हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज का मॉडल पेपर है आपका यूपी एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, ठीक है। जो कला के क्षेत्र में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो आज एलटी ग्रेड का पेपर है। इसमें हम लोग को एलटी ग्रेड के पेपर में जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट मतलब 4 है। इसके पहले हमने 1, 2, 3 करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें 120 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है। जो हम 120 क्वेश्चन है, लेकिन हम चारों ऑप्शन पे जो है प्रति क्वेश्चन के सभी ऑप्शन पे जो है हम अच्छे से डिटेल करेंगे, मतलब डिटेलिंग करेंगे। जो 120 के जगह पे 300-400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाएंगे 1 से सवा घंटा के अंतर्गत में। तो उसके पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमारे अपन क्लासेस के तरफ से जो है क्रिसमस के उपलक्ष्य में जो है आप लोगों के लिए जो है एक मतलब जितने भी टेस्ट सीरीज है सभी पे क्या है ऑफर है। कितने हैं? 400 रुपीज का ऑफ है, ठीक है। कितने का ऑफ है? तो 100 रुपीज का ऑफ है, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी टेस्ट लेते हैं आप, ठीक है, सब पे 100 रुपीज का ऑफ मिलेंगे आपको 25 से 27 दिसंबर तक, ठीक है। 25 से 27 दिसंबर पे जो है आपको ये ऑफर है, ठीक है। और एक आप लोगों के लिए मैं बता देते, एक नई 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 टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों के लिए जो है लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये कल लॉन्च हो जाएगा, कल लॉन्च हो जाएगा। इसमें ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ मिलेंगे। मतलब जितने भी आपके ऑल इंडिया में कला से संबंधित जो भी क्षेत्र में जिस भी स्टेट में हो पेपर हुए हैं, ठीक है, सबके बैक पेपर मिलेंगे, ठीक है। चाहे आपके यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे आरपीएससी, डीएसएसबी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तो जितने भी आपके जो चंडीगढ़ जितने भी कला के क्षेत्र में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी का टेस्ट पेपर आपको मॉडल पे मतलब बैक पेपर मिलेंगे आपको। प्लस इसमें आपके मॉडल पेपर भी मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे आपको। इसकी वैलिडिटी जो है आपके 12 मंथ है। इसकी वैलिडिटी 12 मंथ है। 350 टेस्ट सीरीज इसमें है। कितने हैं? 350 टेस्ट सीरीज है। तो याद रखिएगा। और टोटल क्वेश्चन जो है 30,500 क्वेश्चन है इसमें। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? तो 30,500 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसकी प्राइस जो है आपके 799 रुपया है, लेकिन ऑफर है, क्रिसमस ऑफर में 100 रुपीज का ऑफ हो जाएगा। तो आपके ये जो है 600 ये आपके 700 रुपये में मिल जाएंगे। कितने में मिल जाएंगे? तो 700 रुपये में मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें नंबर ऑफ टेस्ट जो है 350 है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो जाएंगे, मॉडल पेपर है, ऑल इंडिया के जितने भी बैक पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कोड जो टेस्ट पेपर कल आपके एप्लीकेशन पे शो करने लगेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसकी वैलिडिटी सबसे बड़ी बात है, इसकी वैलिडिटी आप लोगों के लिए जो 12 मंथ है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और क्वेश्चन भी जो है आपको 30,500 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जितने भी आपके एग्जाम अभी तक हुए हैं ऑल इंडिया में जो कला से संबंधित सभी पेपर भी मिल जा रहे हैं, प्लस मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे आपको। इसी तरह यूपीएलटी ग्रेड का है, जो यूपीएलटी ग्रेड का भी जो है इसमें 50 मॉडल पेपर है, ठीक है। 50 मॉडल पेपर है। यही मॉडल पेपर में आप लोग को सोल्व भी करवा रहे हैं। तो आज का मॉडल पेपर चौथा मॉडल इसी का सोल्व करा है, क्योंकि इसी का एग्जाम अभी जनवरी में 24 तारीख को होने वाला है, ठीक है। तो इसी का एग्जाम करवा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक ये पेपर नहीं मतलब टेस्ट सीरीज नहीं लिया तो ये ले लें, क्योंकि लेने के बाद में जो है आप लोगों जो है इस टेस्ट पेपर को लगाइए और फिर रात में जो है रात में 9 बजे जो हमारे साथ इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। इसकी प्राइस जो है ज्यादा मिनिमम प्राइस है 300-439 रुपया ही है। टीजीटी का भी है, ठीक है। टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। उसके साथ पीजीटी का है, डीएसएसबी का टेस्ट सीरीज है। और अपन क्लासेस के तरफ से जो है आप सभी के लिए जो है फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है मंडे टू सैटरडे। तो फ्री टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद फ्री वाला जो फोल्डर यहाँ दिख रहा है, इसी में जो आपके पर डे आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। कोई भी दिक्कत आ रहा है दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। और ये टेस्ट जो है आप लोगों को शाम 4 से 6 बजे तक ही मतलब ये टेस्ट फ्री टेस्ट आप दे पाओगे, ठीक है। फ्री टेस्ट शाम के 4 बजे से 6 बजे तक ही है, ध्यान रखिएगा। इसी बीच में आपको टेस्ट देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके पहले हम आप थोड़ा सा आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो है काफी लोग जो अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर ले, ठीक है। और वीडियो में अंत तक बने रहिए आप लोग, ठीक है। रोज रात के 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन यूनान की मूर्तिकला दोहरी फोरस क्या संकेत देता है? ठीक है, क्या संकेत देता है?
प्राचीन यूनान की मूर्तिकला डोरीफोरस क्या संकेत देता है? तो याद रखिए क्या देता है? मसालाधारी, मालाधारी, तलवारधारी, भालाधारी। तो प्राचीन यूनान की मूर्तिकला डोरीफोरस का क्या संकेत देता है? तो याद रखिएगा डोरीफोरस जो होता है भालाधारी से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ की बात कर रहे हैं हम। मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है? स्त्री शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। तो वनस्थली विद्यापीठ जो है किस लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा वनस्थली विद्यापीठ जो है स्त्री शिक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ जो है राजस्थान में है और यहाँ पे स्त्री शिक्षा के लिए ये विद्यालय जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्लेटो के गुरु कौन थे? ठीक है, प्लेटो क्या थे? एक दार्शनिक थे, एक लेखक थे। उनके गुरु आपको बताना है प्लेटो के गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। ठीक है, सुकरात थे, सुकरात हो जाएंगे आंसर। सुकरात जो है इनका जन्म जो है 469 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ईसापुर में हुआ था इनका जन्म, ईसापुर में हुआ था। और कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था, ध्यान रखिए कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। प्लेटो का जन्म जो है, प्लेटो का जन्म भी जो है 427 ईसापुर में हुआ था, 27 ईसापुर में हुआ था। और प्लेटो का भी जन्म याद रखिएगा यूनान में ही हुआ था। अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य हैं, ध्यान रखिएगा अरस्तु प्लेटो के शिष्य है। अरस्तु का जन्म 384 ईसापुर में हुआ था, 384 ईसापुर, ये भी यूनान के हैं, ध्यान रखिएगा। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात है। सुकरात के शिष्य कौन है? प्लेटो है। प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु है। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो है। कई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों दार्शनिक जो है आपके क्या है? कला समीक्षक है, सॉरी ये दार्शनिक है और लेखक है, याद रखिएगा। और तीनों कहाँ के? यूनान के हैं। किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूछों से युक्त बनाया गया है? तो किस शैली में भगवान बुद्ध को जो है केश तथा मूछों से युक्त बनाया गया है? गंधार शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा गंधार शैली हो जाएगा। ठीक है, गंधार शैली हो जाएगा। तो किस शैली में भगवान बुद्ध को जो है केश तथा मूछों से युक्त बनाया गया है? तो गंधार शैली हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि जो है क्लास में और भी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रियामी चित्रण में होता है, त्रियामी चित्रण होता है, त्रियामी चित्रण लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई गहराई, चौड़ाई और गहराई क्या होता है? त्रियामी चित्रण होता है। तो त्रियामी चित्रण याद रखिएगा, अगर द्वियामी बोलता तो लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पे त्रियामी पूछा है तो त्रियामी में क्या होता है? गहराई भी आ जाता है, इसलिए याद रखिएगा लंबाई चौड़ाई और गहराई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे? तो राजकीय कला विद्यालय कोलकाता, कोलकाता के क्या थे? प्रिंसिपल थे? जॉन ग्रिप्स थे, पर्सी ब्राउन थे, ईबी हैबल थे, बिल क्रिसन थे। तो राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे। तो याद रखिए कोलकाता के प्रिंसिपल कौन थे? ईबी हैबल थे। ईबी हैबल का जन्म जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो ये लेखक और कला समीक्षा के लिए जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कोलकाता कला विद्यालय की स्थापना कभी पूछ देता तो याद रखिएगा 1854 ईस्वी में हुआ था, लेकिन सरकार ने इसको 1864 ईस्वी में जो है अपने नियंत्रण में ले लिया था और यूपी टीजीटी में जो इस बार 64 को माना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलाज है, कोलाज क्या है? धरातल पर मोम व रंग लगाकर चित्रण करना, धरातल पर जल एवं तेल रंगों द्वारा चित्रण करना, धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना, धरातल पर पोस्टर रंगों द्वारा चित्रण करना। तो कोलाज क्या है? तो कोलाज जो है आपके क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना क्या हो जाएगा? आपके कोलाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने की थी? तो सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की बात हो रही है,
एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में जो है विवेचना किसने की प्रस्तुत किया था? हीगेल, प्लेटो, कांट, बामगार्टन। तो सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की थी? तो याद रखिए कौन किया था सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र का? तो बामगार्टन हो जाएंगे। बामगार्टन जो है क्या एक दार्शनिक है, लेखक हैं। जन्म 1714 ईस्वी में हुआ था और जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो लेखक और दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिल्पकार गोंजालेज निम्न में से किसके साथ कार्य किया करते थे? तो शिल्पकार जो है गोंजालेज जो है निम्न में से किसके साथ कार्य करते थे? मातिस, हेनरी मूर, पिकासो। तो गोंजालेज याद रखिएगा किसके साथ काम करते थे? पिकासो के साथ करते थे। गोंजालेज क्या है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। और किसके साथ काम किए थे? पिकासो। पिकासो का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था, याद रखिएगा। पिकासो चित्रकार, फिल्म मेकर और मूर्तिकार तीनों के लिए फेमस है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? पिकासो याद रखिएगा चित्रकार हो जाएंगे। पिकासो व ब्रॉक संबंधित है, पिकासो व ब्राक संबंधित रहे हैं यथार्थवाद से, घनवाद से, सरोजवाद से, यथार्थवाद से। तो पिकासो और ब्राक जो है किस बात से संबंधित है? तो किस बात से संबंधित है? याद रखिए क्या हो जाएगा? घनवाद से संबंधित है, ठीक है, घनवाद हो जाएंगे। घनवाद जो है 1907 से स्टार्ट हुआ था, 1925 ईस्वी तक प्रारंभ हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो फ्रांस में थी घनवाद की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विष्णुधर्मोत्तर पुराण के रचनाकार कौन है? तो विष्णुधर्मोत्तर पुराण के रचनाकार कौन है? भरत मुनि है, मार्कंडेय मुनि है, वान भट्ट है, नंगजित है। तो विष्णुधर्मोत्तर पुराण याद रखिए किसने रचा था? तो विष्णुधर्मोत्तर पुराण जो है मार्कंडेय मुनि ने लिखा था, ठीक है। मार्कंडेय मुनि का ही दूसरा नाम क्या? नारायण मुनि। गुप्त काल कब लिखे थे इन्होंने? तो गुप्त काल में लिखे थे, सॉरी, विष्णुधर्मोत्तर पुराण किस काल में लिखे थे? तो गुप्त काल में लिखे थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है काव्य कला, संगीत कला, उपयोगी कला, नाट्य कला। तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है कौन सी कला करती है? तो याद रखिए कौन सी कला करती है? तो उपयोगी कला करती है। क्या हो जाएगा? उपयोगी कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय चित्रकला में वर्णित षडंगों का सही क्रम बताएं। तो भारतीय चित्रकला में वर्णित षडंग की बात हो रही है, षडंग का सही क्रम बताना है आपको। तो सही क्रम क्या होगा? रूप, भेद, प्रमाण, भाव, जन्म, सादृश्य और निकाभंग। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है पहला हो जाएगा, ठीक है। रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लौन्य, जन्म, सादृश्य और निकाभंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपोग्राफी प्रयोग किसमें किया जाता है? टाइपोग्राफी का प्रयोग किसमें किया जाता है आपको ये बताना है। फोटोग्राफी, अप्लाइड आर्ट, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग में। तो टाइपोग्राफी का प्रयोग याद रखिए किसमें होता है? अप्लाइड आर्ट हो जाएगा। टाइपोग्राफी का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो अप्लाइड आर्ट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में कला परिषद कहाँ है? इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, सांची है। तो मध्य प्रदेश में कला परिषद कहाँ पे है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कला परिषद कहाँ पे है? तो भोपाल में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कला परिषद कहाँ है? तो भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक गतिशील बिंदु के अंतरहीन प्रयोग को कहते हैं। एक गतिशील बिंदु के अंतरहीन प्रयोग को कहते हैं रेखा, टेक्सचर, स्केच, शेप। तो एक गतिशील बिंदु के अंतरहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? तो एक गतिशील बिंदु के अंतरहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? तो याद रखिए क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया? तो बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया था? महेंद्र पाल, अमृतपाल ने, कृपाल पाल ने, अजीत घोष ने। तो बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया था? तो याद रखिएगा महेंद्र पाल ने सजाया था। बसौली शैली जो कहाँ पे है? बसौली शैली जो आपके जम्मू की है, याद रखिएगा जम्मू में प्रारंभ हुई थी। बसौली शैली जम्मू में प्रारंभ हुई थी। और बसौली शैली जो है पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली भी माना जाता है और पहाड़ी का सबसे श्रेष्ठ जो है आपके कांगड़ा शैली को माना जाता है। अजंता की गुफा संख्या 4 में बना विश्व विख्यात चित्र है। तो अजंता की गुफा संख्या 4 में बना विश्व विख्यात चित्र है।
देखिए ये 4 नहीं है, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा, ठीक है। अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र है, तो 1 में कौन सा बने, माता और शिशु, पदम पानी बोधिसत्व, बैठे हुए बुद्ध, मंजीरा बजाती, महिला का चित्र। तो याद रखिएगा अजंता की गुफा संख्या 1 में विश्व विख्यात चित्र कौन सी है, पदम पानी बोधिसत्व हो जाएगा, बोधिसत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बरबरा हेपवर्थ थे, तो बरबरा हेपवर्थ एक ब्रिटिश मूर्तिकार थे, अमेरिकी मूर्तिकार थे, स्वीडिश मूर्तिकार थे, फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। तो बरबरा हेपवर्थ क्या थे, तो याद रखिएगा एक ब्रिटिश मूर्तिकार थे, क्या थे, तो ये ब्रिटिश मूर्तिकार हो जाएंगे। याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह चित्रकार जो वस्तुकार तथा मूर्तिकार भी था, तो वह चित्रकार जो है वस्तुकार तथा मूर्तिकार दोनों भी था, रफेल, कार्वेजियो, दुचियो, माइकल एंजेलो। तो वह चित्रकार जो वस्तुकार तथा मूर्तिकार भी था, तो कौन सा हो जाएगा, तो वस्तुकार तथा मूर्तिकार दोनों के लिए जाना जाता है, तो माइकल एंजेलो हो जाएंगे, ठीक है, माइकल एंजेलो हो जाएंगे। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। मुख्य रूप से किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र थ्री गर्ल्स, तीन लड़कियों किस माध्यम में चित्रित है, तैल रंग, जल रंग, टेम्परा रंग, एक्रेलिक रंग। तो अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र थ्री गर्ल्स, तीन लड़कियों किस माध्यम में चित्रित किया गया है, तो याद रखिए किस माध्यम में, तो तैल रंग में चित्रित किया गया है। क्या हो जाएगा, थ्री गर्ल्स किस में चित्रित किया गया, तैल में रंग। तो दोस्तों एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खोली बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ पे, आज नई दिल्ली में है ये। लेकिन इसकी दूसरी शाखा कहाँ खुली थी, पहली तो कहाँ थी, दूसरी कहाँ थी, पहली मुंबई में थी, दूसरी कहाँ है, तो याद रखिएगा दूसरी बेंगलोर में हो जाएगी। दूसरी शाखा पूछी है बेंगलोर। प्रथम या मुक्त तो दिल्ली में, ठीक है, मेन शाखा तो दिल्ली में, तो कोई शाखा मेन शाखा हो गया, लेकिन अगर प्रथम पूछता तो मुंबई हो जाता, दूसरा पूछा है यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा। तो दूसरी शाखा याद रखिएगा बेंगलोर हो जाएगा, प्रथम पूछता तो हो जाता मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है, टेम्परा है, तेल रंग है, पेस्टल रंग, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है, तो अजंता में जो कौन से चित्र बनते थे, तो याद रखिएगा टेम्परा बनते थे। अजंता में कौन सा चित्र बनते थे, टेम्परा बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समकालीन भारतीय दृश्य चित्रकार का नाम बताइए, राम कुमार, कृष्ण खन्ना, जहांगीर साबावाला, जया अपस्वामी। तो समकालीन भारतीय दृश्य चित्रकार का नाम बताइए, तो समकालीन भारतीय दृश्य चित्रकार का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा राम कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राम कुमार, ये दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था, कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जंगल से लकड़ियों को प्राकृतिक आकार के रूप में चयन कर एक कलाकार के रूप में डैश ने प्रदर्शित किया, उषा रानी हुजा, हरिदास कल्ला, गोपी चंद मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो जंगल से लकड़ियों को प्राकृतिक आकार रूप में चयन कर एक कलाकार के रूप में डैश ने प्रदर्शित किया था, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट क्या है, फॉन्ट क्या है, अक्षरों के विभिन्न भेद व माप, अधिक पठनीय फेस, भिन्न अक्षरों का माप व फेस के अनुसार वर्गीकरण, अलंकृत फेस। तो अब फॉन्ट क्या हो जाएगा, तो याद रखिए अक्षरों के विभिन्न भेद व माप, ठीक है, याद रखिएगा विभिन्न भेद एवं माप हो जाएगा, याद रखिएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार रॉबर्ट रोसेनबर्ग
वह एंडी ब्रोवर का संबंध यूरोपियन कला आंदोलन से रहा है। तो रॉबर्ट रोशनबर्ग की बात हो रही है और एंडी ब्रोवर का संबंध किससे रहा? नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, पॉप आर्ट, ऑप आर्ट। तो ये दोनों कलाकार जो है आपके ऑप आर्ट के कलाकार थे, सॉरी पॉप आर्ट के कलाकार थे। पॉप आर्ट जो 1952 ईस्वी में चली थी, कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। ऑप आर्ट जो है 1940 में चली थी, ठीक है। और ये कहाँ चली थी? अमेरिका में चली थी, अमेरिका में चली थी। उत्तर प्रभाव, नव प्रभाववाद जो ये फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा। एंडी ब्रोवर जो सेरीग्राफी में काम करते थे, जन्म 1928 में हुआ था, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, एंडी ब्रोवर, ठीक है, याद रखिएगा। 1928 में अमेरिका में जन्म हुआ था और सेरीग्राफी में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार सूरजन था, निहाल चंद, नैन सुख। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएगा? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? किशनगढ़ शैली के चित्रकार जो है निहाल चंद हो जाएंगे। निहाल चंद जो है बनी ठनी का चित्रण बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिंदु का एक विस्तार है, डैश बिंदु का एक विस्तार है, अंतराल, रेखा, आकार, इनमें से कोई नहीं। तो डैश बिंदु का एक विस्तार है, तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैश बिंदु का एक आकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वत्सायन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो वत्सायन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, अष्टाध्यायी, वेद। वत्सायन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो याद रखिए वत्सायन ने कौन सी पुस्तक लिखा था? तो याद रखिए कामसूत्र लिखा था इन्होंने, तो क्या हो जाएगा? कामसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो दोस्तों ये यूपी एलटी ग्रेड का क्या है? मॉडल पेपर है। इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। यही पेपर मैंने आपको सोल्व करा रहा हूँ। इसमें 50 मॉडल पेपर है, ठीक है। इसी का चौथे नंबर का मॉडल पेपर हम करा रहे हैं, ठीक है। इसकी प्राइस जो आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों ये मतलब ये क्रिसमस जो है, कल तो क्रिसमस है, ठीक है। तो इसकी उपलक्ष्य में, क्रिसमस के उपलक्ष्य में जो है हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज है सभी पे जो है आप लोगों को फ्लैट 100 रुपीज का क्या है? डिस्काउंट है, ठीक है। तो क्या लगाना है? क्रिसमस 100 लगाएंगे तो 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या है, संचारी भाव की संख्या 23 है, 24 है, 30 है, 33 है। तो संचारी भाव की संख्या क्या हो जाएगा? तो संचारी भाव जो है याद रखिएगा 33 है। कितने हैं? तो 33 है और इसकी संख्या डिसाइड है, याद रखिएगा 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डैश में रंगों को टपकाकर, छिटकाकर अथवा चित्रकार की प्रभावशाली भंगिमा के साथ चित्रतल पर प्रयुक्त किया जाता है। एक्शन पेंटिंग, ड्रिपिंग, हार्ड एज पेंटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो डैश में रंगों को टपकाकर, छिटकाकर अथवा चित्रकार की प्रभावशाली भंगिमा के साथ चित्रतल पर प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा एक्शन पेंटिंग हो जाएगा। एक्शन पेंटिंग कहाँ चली थी? अमेरिका में चली थी, अमेरिका में चली थी। एक्शन पेंटिंग के जन्मदाता कौन है? जैक्सन पोलाक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो भारत कला भवन की बात हो रही है, ये वाराणसी में है। और ये भारत कला भवन की वाराणसी में योगदान किसका हो जाएगा? राय कृष्णदास का हो जाएगा, याद रखिएगा राय कृष्णदास। राय कृष्णदास दास का जन्म 1892 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्या है? लेखक है और कला समीक्षक है राय कृष्णदास। विश्व वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो विश्व वाला कक्ष किस गुफा में है? तीन भाइयों की गुफा, नियो गुफा, लास्को गुफा, अल्टामिरा गुफा। तो विश्व वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो याद रखिएगा लास्को गुफा में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? लास्को गुफा। लास्को गुफा कहाँ है? फ्रांस में। खोज 1940 में हुआ था और कहाँ हुआ था? लास्को गुफा की खोज फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस कलाकार को अमेरिकी कला आंदोलन का प्रेरक प्रतिनिधित्व कलाकार माना जाता है? मार्क रोथको, रॉबर्ट मादरबोल, बेल, हार्नग्रीस, जैक्सन पोलाक। तो निम्नलिखित में से किस कलाकार को जो है अमेरिकी कला आंदोलन का प्रेरक व प्रतिनिधित्व कलाकार माना जाता है? तो याद रखिए किसको माना जाता है? अमेरिकी आंदोलन कला आंदोलन की बात है, जैक्सन पोलाक हो जाएंगे। जैक्सन पोलाक जो है इनका जन्म 1912 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था।
और किस लिए फेमस है? तो अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? पंचमुखी, मुखादरी, लुखुनिया, भल्डरिया। तो मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में स्थित है? तो नृत्य का दृश्य याद रखिएगा किस गुफा में नृत्य की बात हो रही है, जब भी होगी नृत्य दृश्य तो लुखुनिया याद रखिएगा। लुखुनिया जो आपके गरही नदी के किनारे है, ठीक है। नृत्य से संबंधित चित्र जो है ये लुखुनिया में मिले। प्रागैतिहासिक कला में बने हाथी का चित्र, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? ला पिलेटा, लिवाजो, सेंटियन, पिंडाल। तो प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? पिंडाल गुफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंडाल गुफा हो जाएगा, याद रखिएगा पिंडाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, बात सही है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे, ये बात गलत है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सत, दूसरा असत, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्राकृतिक से निकट संधित्व स्थापित किया था? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्राकृतिक से निकट संधित्व स्थापित किया था? तो 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? मध्यकाल, प्राचीन काल, गोथिक काल, पुनरुत्थान काल। कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस कला में देखने को मिलती है? तो किस में मिलती है? तो याद रखिएगा पुनरुत्थान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनरुत्थान काल में होता है। पुनरुत्थान काल 14 से 16वीं चली थी, 16वीं चली थी, और कहाँ चली थी? इटली में चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस काल शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी शास्त्रीय कला शैली में, रोमनस कला शैली में, गोथिक कला शैली में, byzantine कला में। तो किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? तो याद रखिए किस में थी? तो रोमनस कला हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा रोमनस कला। रोमनस कला जो है 11 से 12 चली थी, और कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। रोमनस कला जो है वास्तुकला या स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? ईबी हैवल, बाबूराव सदवेलकर, लॉकवुड, किपलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो लॉकवुड किपलिंग हो जाएंगे, लॉर्डवुड किपलिंग हो जाएंगे। लॉकवुड किपलिंग जो है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के भी प्रथम थे, लाहौर कला विद्यालय के भी प्रथम थे। तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना याद रखिएगा 1857 ईस्वी में हुआ था, और जब इसका हुआ था उसी समय लॉकवुड किपलिंग जो थे क्या थे? ये प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? तो किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? रेम्ब्रांड, रूबेंस, वन आइक, पिकासो। तो बाइबिल के विषय याद रखिए किसने किया था? बाइबिल के विषयों के चित्र जो है रूबेंस किए थे, ठीक है, रूबेंस हो जाएंगे। रूबेंस किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा चित्रकार हो जाएंगे। जन्म जो है 1577 में हुआ था इनका जन्म, और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा जर्मनी। किस शैली के कलाकार थे? तो बारोक शैली के कलाकार थे ये, बारोक शैली के कलाकार थे। बारोक शैली के कलाकार थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नौ शास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान दिया था, वो कौन सा काल था? तो नौ शास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान दिया था, वो कौन सा काल था? तो याद रखिए कौन सा काल था, तो फ्रेंच क्रांति। क्या हो जाएगा? फ्रेंच क्रांति हो जाएगा। नौ शास्त्रीयवाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी, याद रखिएगा। और कौन सी काल थी? तो फ्रेंच क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियां की कला अस्तित्व में आई? तो रंगीन कांच की खिड़कियां की बात हो रही है। खिड़कियां जो है, खिड़कियां की कला अस्तित्व में आई। तो अस्तित्व जब लगी रहेगी तो आपको क्या करना है? ऑप्शन बाइजेंटाइन, गोथिक, यूनानी, ईरानी। तो रंगीन कांच की खिड़कियां अगर आती है, रंगीन कांच की खिड़कियां या स्टोन ग्लास अगर आती है तो गोथिक हो जाते हैं। लेकिन अस्तित्व की बात आती है कि रंगीन कांच की खिड़कियां अस्तित्व में आई, तो अस्तित्व याद रखिएगा कौन हो जाएगा? तो अस्तित्व में बजंटाइन कला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अस्तित्व में बजंटाइन हो जाएगा। बजंटाइन कला जो है 4 से 15वीं सदी तक चली थी। और कहाँ चली थी? तो इटली में चली थी, याद रखिएगा, इटली में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? पीटर पार, रूबेंस, माइकल एंजेलो, पियर रेनवार, जन वन आइक। तो तेल चित्रण विधा में विकसित करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो याद रखिएगा तेल चित्रण के जब वेद जॉन वन आइक हो जाएंगे। तेल चित्रण की बात हो रही है तो तेल चित्रण में जॉन वन आइक हो जाएंगे। और ये कहाँ के थे? तो हाईलैंड या नीदरलैंड के थे जॉन वन आइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइपिंग साफ करना किस तकनीक में काम में ली जाती है? वाइपिंग साफ करना किस तकनीक में काम ली जाती है? चित्रण, मूर्ति शिल्प, प्रिंट मेकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो वाइपिंग साफ करना किस तकनीक में काम में ली जाती है? तो वाइपिंग की बात हो रही है, साफ करने की बात हो रही है, तो यह हो जाएगा प्रिंट मेकिंग, ठीक है। प्रिंट मेकिंग में किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में है? तो राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में है? तो किस संग्रहालय में है याद रखिएगा? कच्छ म्यूजियम भोज, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा, म्यूजियम ऑफ गुजरात, केलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद। तो राजा रवि वर्मा की कृतियां संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में है? तो याद रखिएगा किस में है? तो महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लियोनार्डो विंची द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध कृति है, मदर एंड चाइल्ड है, सनफ्लावर है, मोनालिसा है, गुर्निका है। तो लियोनार्डो विंची द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो याद रखिए कौन सी कृति हो जाएगा? तो मोनालिसा याद रखिएगा। कौन सी है? मोनालिसा। मोनालिसा कब बनाया था इन्होंने? तो 1500 से स्टार्ट किया था इन्होंने और 1504 ईस्वी तक इन्होंने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कला आलोचक को पहचानिए। इनमें से कला आलोचक को पहचानिए कि कौन है? राम कुमार है, आरबी शकलकर है, रामकिंकर बैज है, केशव मालिक है। तो कला आलोचक की बात हो रही है कि इनमें से कला आलोचक कौन है? तो कला आलोचक याद रखिए कौन हो जाएंगे? केशव मालिक हो जाएंगे। तो केशव मालिक याद रखिए कला आलोचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रशियन कलाकारों मिखल मिखल लोरियोन्स व नतालिया गोनकारोवा द्वारा 1901 से 1914 ईस्वी के मध्य प्रचलित शैली को कहा जाता है? किरणवाद, सुरीलीवाद, घनवाद। तो रशियन कलाकारों मिखल मिखल लोरियंस व नतालिया नतालिया गोनकारोवा द्वारा 1911 से 1914 के मध्य प्रचलित शैली को कहा जाता है। तो याद रखिए क्या कहा जाता है? तो किरणवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरणवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चीनी कला का वुडकट जिसे हम प्रारंभिक तिथि युक्त प्रिंट के रूप में जानते हैं वो किस वर्ष में बना? चीनी कला का वुडकट जिसे हम प्रारंभिक तिथि युक्त प्रिंट के रूप में जानते हैं किस वर्ष बना था? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक तिथि युक्त की बात हो रही है, तो 868 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो बकुरा क्राफ्ट जो है किस राज्य से संबंधित है? बकुरा उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
तो याद रखिए बकुरा जो है बंगाल स्कूल से संबंधित है, ठीक है, बंगाल हो जाएगा, बकुरा बंगाल हो जाए। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो महिला ग्राफिक डिजाइनर है जूलियानो बर्ने, रोजमेरी तीसे, एप्रिक ग्रीमैन, सेलिना ग्लेजर। तो महिला ग्राफिक डिजाइनर कौन है? तो याद रखिए एप्रिल ग्रीमैन हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 कलाओं की उल्लेख किया गया है? किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 कलाओं 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो 64 प्रकार के कलाओं जो है आपके किसमें किया गया है? तो चित्र कामसूत्र में किया गया, ध्यान रखिएगा, कामसूत्र में किया गया है। और कामसूत्र किसने लिखा? तो वत्सायन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस नामक चित्र श्रृंखला का निर्माण किसने किया था? अतुल डोटिया, राम कुमार, प्रदोष दास गुप्ता है, के एस कुलकर्णी। एन आर्टिस्ट ऑफ वन वायलेंस नामक चित्र श्रृंखला का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा कौन किया था? एन आर्टिस्ट वन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस कौन किया था? अतुल डोडिया हो जाएंगे। अतुल डोडिया क्या है? चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका 1959 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न चित्रकारों में से कौन नवप्रभाववाद से संबंधित है? तो निम्न चित्रकारों में से कौन नवप्रभाववाद से संबंधित है? पाल सेजा, पाल सेगनेंग, पाल क्ली, पाल्बो पिकासो। निम्न चित्रकारों में से कौन नवप्रभाववाद से संबंधित है? तो नवप्रभाववाद से संबंधित याद रखिएगा पाल सिग्नेक हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे? पाल सिग्नेक हो जाएंगे। पाल सिग्नेक याद रखिएगा नवप्रभाववाद के कलाकार हैं। नवप्रभाववाद कहाँ चली थी? तो फ्रांस में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा कैनवास होता है, सबसे अच्छा कैनवास क्या होता है? पटसन पटसन पटसन, लिनन, सन, सूत, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा कैनवास क्या होता है? तो सबसे अच्छा कैनवास याद रखिएगा पटसन लिनन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत पर आधारित यूरोपीय कला आंदोलन है। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत पर आधारित यूरोपीय कला आंदोलन है। तो क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड जो है कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के थे। जन्म जो है इनका 1856 ईस्वी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया हुआ था। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण के सिद्धांत पर जो आधारित यूरोपीय कला आंदोलन जो है किस बात से संबंधित है? अति यथार्थवाद, ठीक है। अति यथार्थवाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। फाववाद भी फ्रांस चली थी। दादावाद स्विट्जरलैंड में चली थी। घनवाद भी फ्रांस में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। बाटिक, प्रिंट, कोलाज, फ्रेस्को। तो चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है? कोलाज कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसमें 13,000 से 16,000 क्वेश्चन कर दिया गया है, ठीक है, और 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। 130 यहाँ पे टेस्ट पेपर हो जाएंगे, 50 टॉपिक वाइज है, 55 मॉडल पेपर, 11 बैक पेपर है, 14 पेपर ग्राफिक का ऐड किया गया है। इसकी प्राइस जो आपके सामने है। तो दोस्तों क्रिसमस 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 के उपलक्ष्य में जो है आप सभी को लिए जो है हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे जो है 100 रुपीज का ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो ये 3 दिन ऑफ है, 25 से 27 तारीख तक जो है ऑफ है 100 रुपीज। तो सारे टेस्ट पे हैं, ठीक है। तो सारे टेस्ट जितने भी है सब पे आपको 100% अगर आपको लेना है तो आपको क्या यूज करना है? कोड क्रिसमस 100 करना है। विष्णुधम उत्तर पुराण के किस भाग में चित्रसूत उल्लेखित है? तो विष्णुधम उत्तर पुराण के किस भाग में चित्रसूत उल्लेख है? चित्रसूत, ठीक है, चित्रसूत पंचम, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय। तो क्या हो जाएगा? चित्रसूत जो है तृतीय खंड के जो है, तीसरे खंड के जो है 35 से 43 अध्याय हो जाएगा। चित्रसूत किसने लिखा? विष्णुधम उत्तर पुराण का ही पाठ है, ठीक है। तो चित्रसूत पूछे या विष्णुधम उत्तर पुराण पूछे, दोनों गुप्त काल का ही हो जाएगा। और किसने लिखा है? तो मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कलाकार को खान बहादुर का खिताब मिला? किस कलाकार को खान बहादुर का खिताब मिला? तो किसको मिला था? अब्दुल रहमान चुगताई, पी.एन. चोयल, एफ.एन. सूजा, इनमें से कोई नहीं। किस कलाकार को खान बहादुर का खिताब मिला? तो याद रखिए अब्दुल रहमान चुगताई को मिला था खान बहादुर का। अब्दुल रहमान चुगताई वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है और इनका जन्म जो है 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान हो जाएगा। किस लिए फेमस है? तो वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है। कैलाश मंदिर स्थित है, तो कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, जोगीमारा, तो कैलाश मंदिर स्थित है, याद रखिएगा एलोरा में है। कैलाश मंदिर कब बनी थी? 8वीं सदी में बनी थी। कौन बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और कहाँ पे है? तो एलोरा की गुफा संख्या 16 में। 16 गुफा संख्या 16 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लोगो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लोगो डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? यशवंत मिश्री, सुदर्शन धी, आर.के. जोशी, पीयूष पांडे। तो याद रखिएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लोगो का डिजाइन जो है सुदर्शन धी ने डिजाइन किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। नागजी पटेल एक सुप्रसिद्ध है, तो नागजी पटेल किस लिए फेमस है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्प और प्रिंट मेकर। तो नागजी पटेल याद रखिएगा आपके किस लिए जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा किस लिए जाने जाते हैं? तो नागजी पटेल जो आपके किस लिए जाने जाते हैं? तो ये आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1937 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। नागजी पटेल का जन्म 1937 गुजरात में हुआ था, मूर्तिकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता कौन सी 3 कलाओं के केंद्र है? तो अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है? याद रखिएगा एनिमेशन, पात्र लघु चित्र, रेशम ताड़पत्र, कागज पर चित्र, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला। तो अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है? तो याद रखिएगा स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आचार्य भामा, नंदवर्धन, भरत मुनि, क्षेमेंद्र। तो अलंकार सिद्धांत याद रखिएगा आचार्य भामा ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य भामा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्षैतिज रेखा द्योतक है, क्षैतिज रेखा द्योतक है, किसके हो जाएंगे? तो याद रखिएगा तो नाटकीयता, निश्चलता, सक्रियता। तो क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगा? निश्चलता याद रखिएगा, निश्चलता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बरोक कला के प्रणेता है, तो बरोक कला के प्रणेता कौन हो जाएंगे? दोमियो, पालकली, क्रोदोवियो, कार्वेजियो। तो बरोक कला के प्रणेता कौन हो जाएंगे? कार्वेजियो हो जाएंगे, याद रखिएगा। बरोक कला कहाँ चली थी? इटली में चली थी। कार्वेजियो कहाँ के थे? भी इटली के कलाकार थे। कार्वेजियो का जन्म याद रखिएगा 1573 में हुआ था, इटली में हुआ था। किस लिए फेमस है कार्वेजियो? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रसो वे स विचारधारा है, रसो वे स विचारधारा है, पाश्चात्य, भारतीय, जर्मन। तो रसो वे स विचारधारा है, किसकी हो जाएगा? याद रखिएगा भारतीय हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा, ठीक है, भारतीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस फ्रेंच वास्तुकार ने भारत के चंडीगढ़ शहर की परियोजना किया था? तो निम्नलिखित में किस फ्रेंच वास्तुकार ने भारत के चंडीगढ़ शहर की परियोजना किया था? तो चंडीगढ़ का डिजाइनर आपको बताना है। तो चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे चंडीगढ़ का डिजाइन? तो याद रखिएगा ली काबूजियर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ली काबूजियर हो जाएंगे। पश्चिमी संस्कृति केंद्र किस शहर में स्थित है? पश्चिमी संस्कृति केंद्र किस शहर में? अहमदाबाद में, उदयपुर में है, जयपुर में, मध्य प्रदेश में। पश्चिमी संस्कृति केंद्र किस शहर में स्थित है? तो पश्चिमी की बात हो रही है तो याद रखिएगा उदयपुर हो जाएगा। किस शहर में है? तो उदयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्तमान मुख्यमंत्रियों में कौन चित्रकला की भाव तीर्थक है? तो वर्तमान मुख्यमंत्रियों में कौन चित्रकला की भाव तीर्थक है? प्रमोद सावंत, ममता बनर्जी, विष्णु देवरसाय, देवेंद्र फडणवीस। तो वर्तमान मुख्यमंत्रियों में कौन चित्रकला के भाव तीर्थक है? याद रखिए ममता बनर्जी, जो बंगाल के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का संबंध है, का के जगह पे बा भी आता है, ठीक है, का और बा, का बा जो दोनों क्या है, किससे संबंधित है? तो मिस्र से हो जाएगा, मिस्र के आत्माओं
आत्माओं से संबंधित है। काबा। एक दृश्य जिसमें वर्जिन मेरी अपनी गोद में ईसा मसीह के मृत शरीर को लिए हुए उस पर झुके हुए दिखाई जाती है कहलाता है पियता क्रॉस क्राइस्ट। तो एक दृश्य जिसमें वर्जिन मेरी अपनी गोद में ईसा मसीह के मृत शरीर को लिए हुए उस पर झुके हुए दिखाई जाती है कहलाता है। तो याद रखिए क्या कहलाता है, पियता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पियता की मूर्ति हो जाएगा जो संगमरमर के टुकड़ों से बनी है। इनमें से सही मेल बताइए। बीकानेर उड़ीसा, कंगड़ा पहाड़ी, गोलकुंडा राजस्थान, अमेर महाराष्ट्र। तो इनमें से सही बताना, तो सही कौन हो जाएगा, कांगड़ा पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, कांगड़ा पहाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु की विषय वस्तु पर किस चित्रकार ने कार्य किया था। तो बिंदु के विषय वस्तु की बात हो रही है, ब्रेन डे, ओपी शर्मा, एस राजा, जे स्वामीनाथन। तो बिंदु की विषय वस्तु पर किसने काम किया था, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, एस राजा हो जाएंगे, एस राजा हो जाएंगे। राजा का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था, मध्य प्रदेश के बवेरिया में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो दृश्य चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कंथा टेक्सटाइल का एक लोक स्वरूप है, कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो कंथा टेक्सटाइल की बात हो रही है, ये लोक स्वरूप है जो कहाँ से प्रारंभ हुआ, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश। कंथा की बात हो रही है तो आराम से आप कहाँ चले जाइएगा, बंगाल चले जाइएगा। कंथा जो है कहाँ का है, बंगाल की लोक कला है। एनाटॉमी लेसन चित्र किसने चित्रित किया था, पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राक, एमिल नोल्डे। तो एनाटॉमिक लेसन चित्र किसने चित्रित किया था। ठीक है, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, रेम्ब्रा हो जाएंगे, रेम्ब्रा हो जाएंगे। रेम्ब्रा का जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। रेम्ब्रा किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा चित्रकार, प्रिंट मेकर दोनों के लिए फेमस है। किस शैली के कलाकार थे, तो बरोक शैली के कलाकार ये। मालाबार जिले का एक भारतीय तत्व मीमांसा और अमूर्त चित्रकार माना जाता है। केसीएस पनिकर को, तय मेहता, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय। तो मालाबार जिले का एक भारतीय तत्व मीमांसा और अमूर्त चित्रकार माना जाता है। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, मालाबार जिले की बात हो रही है, तत्व मीमांसा और अमूर्त चित्रकार के रूप में केसीएस पनिकर को जाना जाता है। केसीएस पनिकर का जन्म 1911 में मद्रास में हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, तंत्र कला के लिए भी जाने जाते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु, तो बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है, जातक, जन्म, बाल्यकाल। तो बुद्ध के पूर्व जन्म है तो डैश का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, तो जातक का यूज किया जाता है। ठीक है, जातक कथाएं कितनी है, तो 547 है, याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न कलाकारों में से महिला कलाकार कौन है, तो आपको इनमें से कौन सा महिला कलाकार है, पीलू पोछ खाने वाला, ज्योति भट्ट, शांति दवे, ज्योति स्वरूप। तो महिला कलाकार याद रखिएगा एक ही है, पीलू पोछ खाने वाले। ठीक है, ये हो जाएंगे, पीलू पोछ खाने वाले हो जाएंगे, ये महिला कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस कला शैली के अंतर्गत रंगीन कांच की खिड़कियां की कला अस्तित्व में आई। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, रंगीन कांच की खिड़कियां की कला अस्तित्व में आई, तो वो कौन सी कला है, गोथिक कला शैली है, डोरिक शैली है, बरोक शैली है, बजंटाइन कला शैली है। तो निम्नलिखित में से किस कला शैली के अंतर्गत रंगीन कांच की खिड़कियां की कला अस्तित्व में आई, तो याद रखिएगा अस्तित्व सब लगा है, तो बजंटाइन कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो अजंता गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, सही बात है। वस्तु की दृष्टि से गुफा संख्या 1 सर्वाधिक उत्कृष्ट अजंता की गुफा है। गुफा संख्या 1 में निर्मित बौद्धिक सदपदम पानी सम्मिलित है, भारतीय कला का अति उत्तम उदाहरण माना जाता है ये। अजंता की गुफा संख्या जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, तो बौद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। तेल में रंग द्रव्य मिलाकर ऑयल पेस्टल रंग तैयार किए जाते हैं और फिर छड़ियों स्टिक को ढाला जाता है। कारण, इन ऑयल पेस्टल चित्रों को एक फिक्सेटिव स्प्रे की भी आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, यानी पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुमिलित करना है फुलकरी जो आपके किस लिए, गोदना, वर्ली, कोलम।
तो फुलकरी किस लिए है, गोदना किस लिए है? तो याद रखिएगा फुलकरी जो है, फुलकरी क्या होता है, कपड़े पर किया जाता है, दूसरा हो जाएगा, पहला का दूसरा हो जाएगा। गोदना शरीर पे किया जाता है, तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। वर्ली महाराष्ट्र की है तो जो किस पे किया जाए, दीवार पे किया जाएगा। कोलम जो है भूमि की सतह पे किया जाता है, यानी पहला आंसर सही हो जाएगा। तो फुलकरी कपड़ों पे किया जाता है, गोदना शरीर पे किया जाए, वर्ली दीवार पे किया जाए, वर्ली चित्र दीवार पे किया, कोलम जो है भूमि की सतह पे किया जाता है, ये पहला आंसर हो जाएगा। सन 1922 ईस्वी में स्ट्रैक कर्मिस्क ने किस प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार की संज्ञा दी? तो गगननाथ टैगोर, तय मेहता, सतीश गुजार, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सन 1922 ईस्वी में स्ट्रैक ने किस प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार की संज्ञा दी थी? तो किसको दी थी इन्होंने? गगननाथ टैगोर को दिया था, याद रखिएगा। तो प्रथम घनवादी चित्रकार किसको बोला था? स्ट्रैक, तो गगननाथ टैगोर को कहा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रण में धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो चित्रण में धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्रण में तो 2 आयाम होते हैं, याद रखिएगा 2 आयाम। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियोनार्डो डा विंची को उच्च पुनरुत्थान काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है, सही बात है। लियोनार्डो डा विंची अपने चित्रों में पूर्णतः नई दृष्टि प्रदान की है, क्या हो जाएगा इसका? ये बात दोनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा दोनों सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्टेन ग्लास विंडो शीशा चित्र संयोजन किस समय बहुत प्रचलित हुई थी? तो स्टेन ग्लास विंडो की बात हो रही है, शीशा चित्र संयोजन या रंगीन कांच की खिड़कियां, याद रखिएगा गोथी कला में हुई थी। गोथी कला 12 से 13वीं चली थी, कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। गोथी कला वास्तुकला स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, आप लोग देखें। ये ऑफर चल रहा है क्रिसमस के उपलक्ष्य में, जो आप सभी के लिए जो है अपन क्लासेस के तरफ से जितने भी टेस्ट पेपर दिया गया है पेड में, उस सब पे जो है 100 रुपीज का ऑफ है, ठीक है। 25 से 27 तारीख तक ऑफर है। क्या ऑफर? कूपन कोड क्रिसमस 100 आप लगाओगे तो 100 रुपया के ऑफर आपके लग जाएंगे इस पे, ठीक है, डिस्काउंट हो जाएंगे। कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखी? कन्फेशन ऑफ एंड एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखी? तो किसने लिखी? तो याद रखिएगा डेविड ओगलपिक हो जाएंगे। कौन लिखा था ये? डेविड ओगलपिक हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूरोपियन कला में अर्ली रेनेसा के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार मसाचियो का जन्म वर्ष ज्ञात करें। तो मसाचियो के कलाकार जो अर्ली रेनेसा के कलाकार थे, इनका जन्म जो है 1401 ईस्वी में हुआ था। 1401 हो जाएगा। कहाँ जन्म हुआ था? तो फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है, याद रखिएगा। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। कौन सा रस नहीं है? इनमें से रस बताना है, कौन सा नहीं है? श्रृंगार, करुण, क्रोध, जुगुप्सा। तो कौन सा रस नहीं है? तो याद रखिएगा जुगुप्सा रस नहीं है, ठीक है, जुगुप्सा नहीं हो जाएगा यहाँ पे रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अभिव्यंजनावाद कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो अभिव्यंजनावाद कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, भारत। तो अभिव्यंजनावाद कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिए अभिव्यंजनावाद जो कहाँ की है? जर्मनी की है, ठीक है, जर्मनी की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाउल डांस तथा गुरुदेव और बापू चित्र के रचनाकार कौन है? बाउल डांस तथा गुरुदेव और बापू चित्र के रचनाकार कौन है? रवि राम किंकर बैच, एम एफ हुसैन, सुधीर रंजन खासगिर। तो क्या हो जाएगा? सुधीर रंजन खासगिर, याद रखिएगा, ठीक है। कौन हो जाएंगे? सुधीर रंजन खासगिर का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला को वैदिक काल में ज्ञान की डैश के रूप में स्वीकार किया जाता था। तो विधा, उपविधा, साधना। तो कला को वैदिक काल में ज्ञान की डैश के रूप में स्वीकार किया जाता, तो क्या किया जाता था? याद रखिएगा उपविधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में बंधनी और टाई एंड डाई की संस्कृति लोकप्रिय है? तो बंधनी और टाई एंड डाई की बात हो रही है। तो वधनी और टाई एंड डाई जो है, याद रखिएगा राजस्थान, गुजरात हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक कला के उदय के साथ रूपवाद को इस अंग्रेजी चित्रकार आलोचक और ब्लूमसबरी समूह के कलाकारों के सदस्यों के रूप में एक और विचार मिला, तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा रोजर फ्राई हो जाएंगे, ठीक है, रोजर फ्राई। आधुनिक कला के उदय के साथ रूपवाद, ठीक है, रूपवाद की बात, रूपवाद को इस अंग्रेजी चित्रकार आलोचक और ब्लूमसबरी समूह के कलाकारों ने सदस्य के रूप में एक विचार मिला था, और रोजर फ्राई थे।
कोलोग्राफ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोलोग्राफ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डोनाल्ड स्टोन स्टोल स्टोन वर्ग हो जाएंगे, चार्ल्स वर्ड्स वर्थ हो जाएंगे, ग्लेन अल्प्स हो जाएंगे, जेन अर्फ हो जाएंगे। तो कोलोग्राफ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो याद रहे ग्लेन अल्प्स हो जाएंगे, यानी तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मास्ती की देन है। निम्न विचार किस कलाकार की है? लियोनार्डो दा विंची, राफेल, जॉर्जियानो, माइकलएंजेलो। चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मास्ती की देन है। निम्न विचार किसकी है? तो याद रखिएगा माइकलएंजेलो की हो जाएगा। इन्होंने किसने बोला था? माइकलएंजेलो बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निमारी कला का संबंध किस राज्य से है? निमारी कला का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए किस राज्य से? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो निमारी कला का संबंध याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में मौर्यकालीन यक्षी की विशाल मूर्ति कहाँ मिली? तो भारत में मौर्यकालीन यक्षी का विशाल मूर्ति कहाँ मिली? तो असम, पटना, गोवा, इंदौर। तो मौर्यकालीन यक्षी का विशाल मूर्ति याद रखिएगा पटना में मिली है, और पटना में बिहार से म्यूजियम में रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंटागिलियो प्रविधि संबंधित है फोटोग्राफी से, मूर्तिकला से, प्रिंट मेकिंग से। तो इंटागिलियो प्रविधि संबंधित है, तो किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा प्रिंट मेकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लिथोग्राफ को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो लिथोग्राफ का अन्य नाम क्या हो जाए? प्लेनोग्राफी, मल्टीप्लेट, डीप एज्ड, एक रंग की विधि। तो लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वुडकट प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो वुडकट प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले वुडकट में क्या करेंगे? ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के बाद कार्विंग करेंगे, फिर इंग्रेविंग करेंगे, फिर पेंटिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूरोपियन कला में शास्त्रीयतावाद के पश्चात प्रमुख कलावाद है। तो यूरोपियन कला में शास्त्रीयतावाद के पश्चात प्रमुख कलावाद है। तो याद रखिए कौन सा है? भाववाद हो जाएगा। ठीक है, प्रभाववाद हो जाएगा। और भाववाद, अतीतवाद, प्रभाववाद तीनों फ्रांस में चली थी, और दादावाद स्विट्जरलैंड में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल क्ली ने निम्नलिखित में से किस कलाकार को पाताल लोक का दैत्य की संज्ञा दी थी? तो पाल क्ली ने निम्नलिखित में से किस कलाकार को पाताल लोक का दैत्य की संज्ञा दी थी? तो एमिली नोल्ड, याद रखिए किसको दिया था इन्होंने? एमिली नोल्ड को दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से पोस्टर चित्रण की कला को परिवर्तित किया, निम्नलिखित में से पोस्टर चित्रण की कला को परिवर्तित किया था। ठीक है। तो याद रखिएगा तुजुक लोत्रे हो जाएंगे। तुजुक लोत्रे का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दोमियो डैश के लिए जाने जाते हैं? चित्रकार, लेखन, व्यंग्यात्मक चित्रण, मूर्तिशिल्प। तो दोमियो किस लिए जाने जाते हैं? तो व्यंग्यात्मक चित्रण याद रखिए, या व्यंग चित्रकार के लिए जाने जाते हैं दोमियो। ठीक है, याद रखिए यथार्थवाद के कलाकार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बोधिसत्व पद्मपानी कहाँ चित्रित है? तो बोधिसत्व पद्मपानी जो है बाघ गुफा, उदयगिरि गुफा, अजंता गुफा, बादामी गुफा। तो बोधिसत्व पद्मपानी याद रखिएगा ये अजंता गुफा संख्या 1 में चित्रित है। तो गुफा संख्या अजंता की गुफा संख्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुई है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र जो है इनमें से कहाँ पे प्राप्त हुई? मध्य प्रदेश, आगरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीन को पहचाने, रस मीमांसा, शिल्प कथा, रूपावली, शिल्प का चर्चा। तो भीन को पहचानिए। तो भीन क्या हो जाएगा? रस मीमांसा जो है भीन हो जाएगा। शिल्प कथा, रूपावली या शिल्प चर्चा जो है ये तीनों नंदलाल बोस का है। पेपर स्केच किस माध्यम में किया जाता है? तो पेपर स्केच जो है किस माध्यम में किया जाता है? ऑयल कलर, पोस्टर कलर, जल रंग, एक्रेलिक रंग। तो पेपर स्केच किस माध्यम में किया जाता है? तो जल रंग याद रखिएगा,
जल रंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, म्यूजिक फॉर्म का चित्रकार कौन है? म्यूजिक फॉर्म का चित्रकार कौन है? जॉर्ज ब्राक, पिकासो, जॉर्ज सूरा, गोगा। तो म्यूजिक फॉर्म का चित्रकार कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा जॉर्ज ब्राक हो जाएंगे। जॉर्ज ब्राक घनवाद के चित्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के किस भाग में लघु चित्रण विकसित हुआ? तो भारत के किस भाग में लघु चित्रण विकसित हुआ? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। तो भारत के किस भाग में लघु चित्रण विकसित हुआ? तो याद रखिएगा पश्चिमी भारत में विकसित हुआ। लघु चित्र जो पश्चिमी भाग में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनंत अनंत सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति की कला से रहा? तो अनंत सिंह का संबंध किस जनजाति कला से रहा? गोंड, कोल, भील, बेगा। तो याद रखिएगा अनंत सिंह श्याम की बात हो रहा है और किस जनजाति से? गोंड हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तैयार धरातल से प्रतिलिपि छवि जिसे अनेक बार प्रतिलिपि या छाया जा सकता है को कहते हैं। तो तैयार धरातल से लिपित छवि जिसे अनेक बार प्रतिलिपित या छापा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? प्रिंट बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टीवी विज्ञापन की दरों में भिन्नता के कारण है। तो टीवी विज्ञापन के दरों में जो है भिन्नता के कारण है समय की विशेष प्रसारित कार्यक्रम का स्वरूप, समय सीमा। तो टीवी विज्ञापन की दरों में भिन्नता के कारण है, मतलब सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हरी पट्टी ग्रीन स्टिक किसका है? तो हरी पट्टी चित्र किसका है? रेम्ब्रांड, फ्रांसिस गोया, हेनरी मातिस, पिकासो। तो हरी पट्टी याद रखिए किसकी है? मातिस की हो जाएगा, ठीक है। मातिस फवाद के कलाकार है। मातिस जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। मातिस चित्रकार के लिए रूप में फेमस है और मूर्तिकार भी थे, लेकिन मुख्य रूप से चित्रकार थे। नेफरतिथि कहाँ से संबंधित है? नेफरतिथि कहाँ से संबंधित? तुर्की, स्पेन, मिस्र। तो नेफरतिथि कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिए कहाँ से संबंधित है? तो मिस्र से। मिस्र की कला जो है 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है। तो दोस्तों आपकी 120 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। 120 के जगह पे जो हम आपके आज जो है कम से कम 300 क्वेश्चन तो करा ही होंगे, ठीक है। तो इसी तरह रात के आप 9 बजे हमारे साथ जो है मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं, ठीक है, रात के 9 बजे। ये डीएसएसबी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट पेपर है, ठीक है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कल से मेरे ऑफर जो है एक क्रिसमस के उपलक्ष्य में जो है हमारे अपने क्लासेस के जितने भी टेस्ट है उस पर ऑफर चल रहे हैं। 100 रुपीज का ऑफ है, ठीक है। 100 रुपीज का ऑफ आपको लाने के लिए क्या करें? क्रिसमस 100 का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपके 100 रुपया जो है ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी आप लोग को कराया जा रहा है। अगर फ्री टेस्ट से जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और फ्री टेस्ट देने के लिए आपको फ्री टेस्ट वाला फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।